हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं। उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो 4 वेद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे। और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण दिया है। उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जैसे जैसे भी कोई साधक साधनाएं करता है, वो अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस प्रकार की यज्ञों का, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण, यथार्थ जानकारी, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इसके सहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, संस्कृत में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। यहां पर इन श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर दी। इन्होंने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि ब्रह्मणे माने वेद नहीं होते। ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट प्रभु, यानी बड़ा भगवान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ब्रह्मणे का अर्थ हम इन्हीं के अनुवाद में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से लेते हैं। श्लोक 23 में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहां ब्रह्मणे का अर्थ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये स्वयं गलत कर रहे हैं, ब्रह्मणे का अर्थ कर रहे हैं वेद। नहीं, ये गलत कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा कि
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण का, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का 3 प्रकार से सिमरण किया जाने वाला ये 3 मंत्र का ओम तत्सत मंत्र है, जाप है। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तत्व ज्ञान है जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान बोला है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। ब्रह्मण मुखे वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, विनम्रता से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमेश्वर की जानकारी देंगे, उसके बारे में बतावेंगे। तो ये 5 वेद हैं। 4 वेदों से तो आप आसानी से परिचित हैं, जो प्रभु के प्यासे हैं वो वेदों से परिचित हैं, इन 4 वेदों से। लेकिन 5वां वेद जो है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। तो इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी है, लेकिन इन 4 वेदों में उसके पाने की विधि नहीं है, उसकी भक्ति की साधना नहीं है। इसी कारण से परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर, काशी शहर में लहरतारा नामक तालाब के में विकसित कमल के फूल पर वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उठा ले गया। उन्होंने, उनके संतान नहीं थी, वहां परमात्मा लीला में शरीर से बड़े होने लगे और आगे चल के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, धारणक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से उच्चारण किया करते थे, बोला करते थे, जो धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। उसमें कहा कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी को अर्जुन को पात्र बना के इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था, ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविंद थे, इसलिए ब्रह्मणे मुखे कहा इसको, यानी परमात्मा के स्वयं मुखारविंद से उच्चारित है। वो किसी की हेल्प नहीं लेता, जैसे ये काल लेता है। श्री कृष्ण जी के शरीर की हेल्प लेकर इसने गीता का ज्ञान दिया, इसमें प्रवेश कर। अब श्रीमद् भगवत गीता भी ब्रह्मणे मुखे नहीं है, यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान को इस काल ने अपने पुत्र श्री कृष्ण जी में, यानी विष्णु जी में प्रवेश करके बोला, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी नहीं है।
उसके मुख से उतरित नहीं है। ज्ञान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ। तो यहां हमने ये समझना है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था, कहा था कि वेद मेरा भेद है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही जानकारी बताते हैं, मेरी ही लीला का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार का धार्मिक यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते ही हठ योग आदि करके जैसे दूसरे साधनाएं करते हैं, ऐसे नहीं, वो कर्म जान यानी कर्तव्य कर्म करते हुए उसकी साधना होती है। और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। यदि गीता ज्ञान दाता को वो ज्ञान होता तो 18 अध्याय जो उन्होंने बोले कहे श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो 1-2 अध्याय और भी लिख देता। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29वें जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है, उसमें क्या कहा है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, अर्थात मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं, इसको आधार मानकर जिन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, और जो तत्ब्रह्म को जानते हैं और पूरे आध्यात्मिक इस ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों को जो जानते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, मम आश्रित यतन्ति ये, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म और अखिल कर्म, यानी वो अखिल अध्यात्म कृष्णम कर्मम, यानी सब कर्मों से, अखिल माने पूर्ण सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं वो। इसका सीधा सा अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का कि जो साधक केवल बुढ़ापा और मृत्यु, जरा मीन वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, इन दोनों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं और जो ऐसा करते हैं, उन्होंने मेरा इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है, और उनको फिर तत्ब्रह्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा, परमाक्षर ब्रह्म से, और वही उसी की साधना से जरा और मरण से छूट सकता है। और वो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से, कर्म से,
अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मन से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, साधना कर रहा है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी हमारा जन्म रहेगा, ये ना सोच के हम केवल वर्तमान में ही हैं। फिर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गीता जी ने, गीता ज्ञानदाता ने, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता, ऋषि और सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये सब, इनका उत्पत्ति कारण मैं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब काल के द्वारा ही इनका जन्म है, ये इसके पुत्र हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने, अब तत्ब्रह्म के बारे में अब 8वें अध्याय में पता चलेगा कौन है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर कौन है वो भगवान जिसको जानने के बाद फिर केवल जरा और मरण छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब यहां जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंश में मैं मेरा ही सिमरण करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की उपासना, ओम की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब ब्रह्मलोक पर्यंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जरा और मरण से छुटकारा नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ब्रह्म की साधना से भी जरा और मरण मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये एक नियम है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भी इष्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, जिसके विषय में 17वें अध्याय के गीता जी में और 23वें श्लोक में कहा है, उसकी साधना कैसे होती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 प्रकार के मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स,
फाइनल ऑर्डर, ये परमात्मा का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त कोड वर्ण है, गुप्त मंत्र। ये दास बता सकता है इस विश्व में, और इस दास से प्राप्त करके कोई वैसे बताता है तो वो अनधिकारी है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसका भी भक्ति खंड हो जाता है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे का बाप पे बनाने लग जाओ वैसे ही प्रिंट करा के, तो दोनों दोषी हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत्सत ये तीन मंत्र है, तीन प्रभु हैं ये। ओम तो ब्रह्म का, और जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ब्रह्म को सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन भगवान है। सरब्रह्म तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को संसार रूपी वृक्ष है, ये ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का आपको सारांश बताता है ये दास। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसको ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और जमीन से बाहर जो जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भी उसका पार्ट दिखाई देते हैं वृक्ष के, वो पेड़ कहलाता है। वो तना है, सबसे पहले जमीन से बाहर निकलते ही मोटा जो है वो तना, वो अक्षर पुरुष समझो, अक्षर ब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष मानो। और उसके बाद एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म कहो, सरब्रह्म या सरपुरुष कहो, ऐसा जानो। और उस डार के फिर 3 शाखा हो, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। और पात रूप संसार, हम आगे फिर पात रूप में, हम संसार रूप में। अब उस वृक्ष को आहार कहां से होता है, कहां से प्राप्त होता है? जड़ से। तो वो ही जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही इन पूरे संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण करता है। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो चाहे ब्रह्म कहो चाहे भगवान कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं। सर और अक्षर ये 2 प्रभु हैं, 2 स्वामी हैं। और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी का स्थूल शरीर नाशवान है। ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जीव आत्मा तो सबकी ही अमर है, कुत्ते की, गधे की, सबकी अमर है, वो तो आगे जन्म लेती रहती है। अब इन 2 प्रभुओं का, 2 भगवानों का, 2 ब्रह्मों का, 2 पुरुषों का 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इनका विवरण समाप्त हो गया। अब 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 अब श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओह, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु ब्रह्म, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में वर्णित हैं 15वें अध्याय के गीता जी, उनसे कोई अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, परमात्मा कहो। उत्तम ब्रह्म
यानी परम अक्षर ब्रह्म, तो कोई और है, अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं देता, केवल सुख सुख देता है। और फिर कहा है निचली पंक्ति में कि यह लोकत्रय आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वह अविनाशी परमेश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठकों को, कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो पुरुषोत्तम, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा, किसी कहा सुना ज्ञान जो वेद प्रमाणित, जो सदग्रंथ प्रमाणित ना हो। लोक वेद कथा, दंत कथा सीधा सारथ समझो, जो सुना सुनाया ज्ञान, आम व्यक्ति के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान। अपने आप को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होने का कारण भी बता रहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में मेरे अधीन जितने प्राणी हैं, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे रंक हैं, चाहे राजा है, चाहे अन्य चींटी से लेकर हाथी तक है, ये सभी इस ब्रह्म के कंट्रोल में है। ये इनसे ताकतवर है। जैसे श्री विष्णु जी 16 कला के प्रभु हैं, इसमें 16 प्रकार की शक्तियां हैं, और ये 1000 प्रकार के कला वाला है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी 4 भुजा के हैं, तो ये काल 1000 भुजा का ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हो रहा हूं क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं मैं उनसे उत्श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोके वेदे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। स्पष्ट कर दिया कि आई एम नॉट पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि यह उत्तम पुरुष को चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 और 17 में ये 3 प्रभु स्पष्ट हो गए। अब लोक वेद किसे कहते हैं? सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चाई से दूर हो। जैसे आज तक हम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को अजरो अमर कहा करते थे, सुना करते थे। ये लोक वेद सुना करते थे। ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर, ये गुरु, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं थे। इनकी जीवनी में लिखा है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में, शक्ति पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप, इसके 123 पृष्ठ पर 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी करें, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि माता, जब आपसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, आपसे विष्णु जी का जन्म हुआ, तो फिर क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और हम आप ही से उत्पन्न हैं, हम तीनों गुणों युक्त हैं।
और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसका जैसा वर्क डन ही दे सकते हैं। किसी की किस्मत में, किसी के प्रारब्ध में कोई दुख है, उसको निवारण नहीं कर सकते, कम और अधिक नहीं कर सकते। तो ये लोक वेद था जो हमें सुनाया जाता था कि अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। इसको लोक वेद कहते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। कारण बताता है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं तगड़ा हूं, उत्तम हूं। यहां तगड़ा किसने माना है? जैसे ऋषि हुआ करते, एक ऋषि ने, एक सिद्ध ने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली और दूसरे के पास 2 होगी तो 2 वाला उससे उत्तम माना जाता है, बाकी दोनों चौड़ चपट। तो ऐसे ये 1000 भुजा का मालिक है, 1000 कला है इसके पास, और अन्य इसके अंतर्गत जो प्रभु हैं, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री रजगुण ब्रह्मा जी और श्री शिव जी तमगुण, ये 16 कला के प्रभु हैं। ये वैसे तीनों ही 16 कला के प्रभु हैं, एक जैसी पावर है इनकी। बाकी श्री विष्णु जी ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा मानते रहे लोक वेद के आधार से। मैं तो देते रहे, इस शंकर भगवान जी को भी पैरेलल देते रहे, जबकि ये तीनों के तीनों 4 भुजा युक्त हैं, एक जैसी पावर है, एक जैसे ही विभाग हैं इनके। जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं तो ये एक ब्रह्मांड रूपी प्रांत में ये एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेश्वर कहते थे, सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी श्री कृष्ण जी को कहते हैं। नहीं, ये लोक वेद है, दंत कथा है, सच्चाई से बहुत परे है। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में स्पष्ट कर दिया। अब ये परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिवेद समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। उस उत्तम पुरुष जो अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बस डायरेक्शन है या और कुछ नहीं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है, उसके जानने के उपरांत और सारे जातों से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाहकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्परम, जिसको जानने के उपरांत फिर यहाँ की वस्तु की डिमांड आत्मा नहीं करता। तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में जानकारी है। अब फिर हम 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और मेरे में भाव वाला बन, मुझ में भावित रहे। अब हम जिस पर आसक्त रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी, और फिर अंत समय में जहां आशा ता वासा होई, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जहां आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हो उसको मन कर्म वचन से जाप करना।
तब जहां आशा रहेगी, जिसमें भावित रहोगे अंत समय तक, जिस पर आसक्त रहोगे उसी को प्राप्त होगे। जहां आशा तब आशा हुई। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 का निष्कर्ष है, जो अभी आपको बताया कि जहां आशा तब आशा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल अपने सिमरण के बारे में इसने बता दिया, मेरा तो ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, नथिंग एल्स। और मेरे ओम नाम का जाप करके कहां जाएगा, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। इसकी परम गति यही है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका जरा और मरण नहीं खत्म होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम, अनुत्तम माने गति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अनुत्तम। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि लोक वेद के आधार से कहते हैं, अनुत्तम का अर्थ भी बदल दिया इन्होंने तो अनुत्तम का अर्थ भी अनर्थ कर डाला कि जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब वही, अनुत्तम का अर्थ ये हो ही नहीं सकता। फिर भी इनके लोक वेद से हम माने कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं, अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, कि जहां जाने के बाद फिर परम शांति होती है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा कर कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति, परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, कति घटिया, क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ये परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा। और इसलिए उसने कहा है, उस पुरुषोत्तम उत्तम पुरुषत्व अन्य है, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में अनुत्तम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में, जो उत्तम पुरुषत्व है, और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है, और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी की जानकारी दी है, वो है तत्व ज्ञान। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, समझो, वो बताएंगे। उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे तुझे, तो वो परमात्म तत्व परम अक्षर ब्रह्म है, और उसके पाने का मंत्र है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष कहो
प्रभु कहो, स्वामी कहो, ब्रह्म कहो, ये तीन ब्रह्म है, तीन पुरुष है। शर पुरुष ये ब्रह्म है, शर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। ये अक्षर पुरुष कहो चाहे इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, वो है परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणी का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी उस देव परम पुरुष की, उस पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की, जो उत्तम पुरुष अन्य है परम अक्षर ब्रह्म, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो ये सरब्रह्म का, सरपुरुष का समझो, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, और अक्षर पुरुष का ये तत्व, ये सांकेतिक है। ये ओम और तत्व मिलकर ये 2 अक्षर का एक सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, ये गुप्त है। तत्व और सत्य ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है, ये दास बताता है। और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको ये ज्ञान जो दास बता रहा आसानी से समझ में आता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में स्थिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहां भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सरब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में। जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दीक्षा कुशवाहा। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? ग्राम देवरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। मेरी मम्मी काफ़ी सारे व्रत भी करती थीं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत बीमार रहती थीं, हमेशा परेशान रहते थे हम लोग, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके बाद हमने जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और 3 साल तक वहाँ भक्ति की, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। दीक्षा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद भी लाभ नहीं मिला,
तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? एक दिन पापा टीवी चैनल चेंज कर रहे थे तो एकदम से साधना टीवी लग गया। उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो पापा जी कुछ देर देखते रहे तो उनको थोड़ा अच्छा सा लगा। उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने रेगुलर देखा। फिर मेरे मामा जी को बताया कि आप ये एक संत जी हैं, उनका सत्संग देखो और ज्ञान सुनो, इनको गुरु बना लो। क्योंकि हमें केवल तब तक यही पता था कि गुरु बनाना ज़रूरी होता है, गुरु सच्चा है या नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर हमारे मामा जी ने सत्संग देखा और उनको ज्ञान समझ आया और उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद उन्होंने हमारे मम्मी पापा को समझाया कि आप भी यहीं से नाम दीक्षा लें, क्योंकि यही तत्वदर्शी संत हैं। संत जो सदगुरु होता है उसी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो फिर मम्मी पापा ने भी ज्ञान को समझा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। आपने सदगुरु की बात की तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रियल सदगुरु की क्या पहचान है? सतगुरु की पहचान संत जन अपनी वाणी में बताते हैं कि जो सदग्रंथों के अनुसार हमें भक्ति विधि बताता है वही सतगुरु होता है। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। अर्थात जो चारों वेद 18 पुराणों का ज्ञान बताता है, उनके अनुसार हमें भक्ति विधि देता है, वही सतगुरु होता है। दीक्षा जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या कोई लाभ भी मिला आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ, हमें पता चला कि हमें मनुष्य जन्म केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है और संत रामपाल जी महाराज जी से हमें सद्भक्ति प्राप्त हुई। अब हम निश्चिंत हैं कि हमें मृत्यु के बाद हमारा पूर्ण मोक्ष होगा और हम सतलोक जाएंगे। गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते 4 दान। अर्थात अब निश्चिंत हैं कि मृत्यु के बाद हम सीधे सतलोक ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। उसके बाद एक बार मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर ने उनका चेक किया, उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो वहाँ पर उनने पापा को हेपेटाइटिस बी बताया और नागपुर जाने के लिए बोला। तो फिर मेरे मामा जी और मम्मा उनको नागपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने और चेक किया। उसके बाद उनको बोला कि आपका एक और वायरस है, उसके लिए आपका भी टेस्ट होगा और आपके सारे फैमिली मेम्बर्स का भी टेस्ट कराना पड़ेगा और उसकी फ़ीस उनने 10,000 पर टेस्ट बताया। तो पापा जी इतने पैसे लेकर नहीं गए थे। तो फिर मेरे मामा जी ने, हमारे जिला सेवादार हैं अमरदास जी, उनको फ़ोन लगाया और सारी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पर क्यों गए, आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाओ, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, आप वहाँ से रिटर्न आ जाओ, आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है। तो पापा ने वहाँ कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी। पापा वो दवाइयाँ लेकर घर आ गए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसके बाद पापा जी ने केवल 1 हफ्ते की दवाइयाँ ली। उसके बाद ना हमारा कोई टेस्ट हुआ, ना पापा का कोई टेस्ट हुआ, पापा बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसको वॉमिटिंग्स होती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई तो वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। मेरा भाई तब से ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एकेडमिक रिज़ल्ट, मैं जब 12th में थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग वैकेशंस में कोचिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ी सी टेंशन थी कि 12th का रिज़ल्ट है, पता नहीं कैसा आएगा, कोई कोचिंग भी नहीं और टीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे हमारे स्कूल में। लेकिन जब 12th का रिज़ल्ट आया तो आई वॉज शॉक्ड by seeing my result. I passed my 12th CBSE board examination with 87%, and in chemistry I got 94 marks, which are highest in my school. तो मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ कि बिना कोचिंग के, और जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो कोचिंग करके आए थे उनका रिजल्ट मेरे से थोड़ा सा डाउन था। ये लाभ मिला मुझे परमात्मा से। उसके बाद हमारे घर में हम जो भी गाय लेकर आते थे तो बस 1-2 महीने तक तो ठीक से दूध देती थी, उसके बाद मर जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे घर में गाय अच्छे से रहती है, अच्छा दूध भी देती है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी और 2 बार उनको नागपुर भी ले गए थे पहले बीमारी के चक्कर में। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली अब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, सब लोग स्वस्थ हैं हमारे घर में। एक बार अभी लॉकडाउन में मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको हम नरसिंहपुर लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया पापा का ऑक्सीजन लेवल 75 हो गया था। तो डॉक्टर बोले कि आप इनको जल्दी से एडमिट कराओ क्योंकि ऑक्सीजन इनको लगानी पड़ेगी। तो मामा जी घर लेके आ गए कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपन परमात्मा को अरदास लगाएंगे। तो फिर मामा जी ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई
और यहाँ फिर दूसरे दिन हम लोग उसी टाइम पर मामा जी ने अरदास लगाई और यहाँ से हम लोग डॉक्टर के पास गए ऑक्सीजन चेक कराने के लिए। तो ये परमात्मा से लाभ मिला, केवल एक दिन के अंदर ही पापा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो गया था। उसके बाद पिछले लॉकडाउन में हमारी बाइक चोरी हो गई थी, तो रात में चोरी हुई थी। सुबह हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अरदास लगाई और पुलिस में भी रिपोर्ट कराई हमने। तो लगभग दोपहर के 1 बजे हमारे पास कॉल आया कि आपकी बाइक मिल गई है। हालांकि उसके पहिए चोरों ने निकाल लिए थे, लेकिन बंदी छोड़ने हमने अरदास लगाई थी, तो दूसरे दिन परमात्मा का आदेश आया कि अधिक हानि कम में टलती है। तो बंदी छोड़ने अधिक हानि को कम में टाल दिया। हो सकता था कि सुबह पापा कहीं जाते और उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो बंदी छोड़ बताते हैं अपने सत्संग में कि संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो परमात्मा ने हमारा ये हानि छोटे में टाल दी। और क्या लाभ मिले आपको? हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन जब से मेरे पापा सब्जी बेचते थे, साइकिल से जाते थे पहले, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया और हमने एक बाइक भी ले लिया। पापा उससे सब्जी बेचने जाते हैं, तो पहले जो पैसा आता था हमारे पास वो सारा हमारी बीमारियों में खर्च हो जाता था। अब वही पैसा बचने लगा है और हमारे घर की स्थिति बहुत ठीक है। मेरे पापा जी और मेरे दादाजी दोनों नशा करते थे। पापा बीड़ी भी पीते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद से अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। और अब तो अगर कोई साइड में बैठकर भी नशा करता है तो हमें उसकी बदबू आती है। बंदी छोड़ की ये दया हुई कि केवल सदमंत्र सदभक्ति करने से ही हमें पापा जी का नशा पूर्ण रूप से छूट गया। क्योंकि पहले भी उनने कई बार कोशिश की थी नशा छोड़ने की, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए थे। उनके पेट में दर्द होने लगता था, गैस बनती थी। और अब पापा कोई भी नशा नहीं करते हैं। दीक्षा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे सुख दिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपको इतने सारे लाभ मिल सकते थे? नहीं, देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर हमें केवल यही बताया कि हम सतलोक जाएंगे। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब हमें पता चला कि सद्भक्ति करके ही हम सतलोक जा सकेंगे। और ये जो जय गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो काल के मंत्र हैं, और उन मंत्रों का जाप करने से हम काल लोक में ही रह जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जबकि और संतजन केवल लोक वेद के अनुसार ही हमें कथा बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से प्रमाणित किया कि कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है, जबकि जितने भी धर्म गुरु हैं तो वो सभी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पुराणों से प्रमाणित करके बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, उनका भी जन्म मरण होता है। और उन्होंने सदग्रंथों से, हमारे पवित्र चारों वेद, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से यह प्रमाणित करके बताया है कि कुल का मालिक एक है और उसका नाम कबीर देव है। तो वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे सद्गुरु हैं जो हमें सद्भक्ति देते हैं, और वही विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। दीक्षा जी, जैसे कि हम आज के समाज में देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अभी से बहुत सारे नशों में लिप्त है और वो बहुत सारी बुराइयों में फंस चुके हैं, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी केवल शिक्षा ग्रहण तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं। जैसे नशा करना, अपने स्कूल को छोड़कर वो कई बुराइयों में फंस जाते हैं, लेकिन और इसी कारण से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति की जाए तो आप इन सब बुराइयों से दूर भी रहेंगे, और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप वो भी परमात्मा की दया से गोल अचीव कर पाएंगे। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे फ्रेंड्स कोचिंग के लिए गए थे, बट मैंने बिना किसी कोचिंग के अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। दीक्षा जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, हमें सदग्रंथों में जो प्रमाण है उसके अनुसार हमें उनकी भक्ति विधि बताते हैं। जैसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और ना ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है।
और हम व्रत करते हैं, जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया गया है। हम मंत्र जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्णा, जबकि इनका हमारे पवित्र सदग्रंथों में कहीं भी प्रमाण नहीं। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल ओम मंत्र के जाप के लिए कहा हुआ है। तो इन सब मंत्रों के जाप करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। संत रामपाल जी महाराज जी हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं। दीक्षा जी, ऐसा क्या होता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको वेद और गीता के अध्याय कंठस्थ होते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को क्या ज्ञान देते हैं, क्या कारण है? आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं, मंडलेश्वर हैं, वो केवल गीता और वेदों का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका कोई ज्ञान नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें सभी सदग्रंथ खोल खोल कर दिखाते हैं, टीवी के माध्यम से प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं उंगली रखकर कि परमात्मा कौन है। उन्होंने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, वह सतलोक में रहता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए या कौन सी भक्ति हमें करनी चाहिए, ये सभी ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है। उनका ज्ञान अद्वितीय है, अविरल है। दीक्षा जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक चुकी है, वो बहुत सारी बुराइयों में लिप्त हो चुकी है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि आप परेशान हैं या आपकी फैमिली में कोई भी परेशान है, तो और आप कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं उसका मिलान आप सदग्रंथों से करें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो भक्ति हमें बता रहे हैं हमारे धर्मगुरु, तो क्या आपने कभी उनको मैच करके देखा है कि वो जो हमें बता रहे हैं क्या वो सही है? उसके बाद यदि आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और फिर जो वो बताते हैं आप उन्हें सदग्रंथों से मिलान करके देखें, तो आप पाएंगे कि जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित है, और उसको करने से आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व होंगी, आप अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उस ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। दीक्षा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी स्मार्ट है और आप देखेंगे हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा, तो हम उसमें यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। फेसबुक पर स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी करके पेज बना हुआ है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं। आप वहाँ पर सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, और साथ ही टीवी पर भी सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का। उधर नीचे पीली पट्टी पर सतलोक आश्रम के फ़ोन नंबर्स चलते रहते हैं। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहिब।